चैनलों में काम कर चुके थे ये योगेश तिवारी जी, जर्नलिस्ट हैं, उनके पास डिग्री है बाकायदा जर्नलिस्ट की। उसको ये यूट्यूबर बता के जो है बदनाम कर रहे हैं कि साहब वो तो यूट्यूबर था। अरे यूट्यूबर भी था। मैं तमाम चैनलों को जो ये पोर्टर हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ। आज अगर जो कुछ भी इस देश में बचा हुआ है तो वो जो है हमारे यूट्यूब पे हो गए ये विभिन्न हमारे जो पोर्टर हैं, इनके कारण जो है कुछ समाज में जो है पत्रकारिता की इज्जत बची हुई है। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात आप देख रहे हैं, सबने चुप्पी ओढ़ रखी है। अगर ये लोग इनके अंदर अगर कुछ होता मादा होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते साथियों। आज एक मुनीर गंगे की इतनी औकात नहीं होती कि वो जो है एक पत्रकार के जो है उंगली उठा सकता। लेकिन सब के सब मौन धारण करके बैठे हैं, जिनके पूरा जनता का भार है कि मीडिया मेन होती है। मीडिया का काम जो होता है समाज का आईना होता है पत्रकार, और ये तमाम स्ट्रीम मीडिया कि समाज में क्या घटित हो रहा है उसको हूबहू जो है पेश करना। लेकिन आज वो हो नहीं रहा है साथी। आप इतने बड़े बड़े अखबार वाले या तो इनका बहिष्कार कर दीजिए, औखात में आ जाएंगे सारे पत्रकार जो है। जब अगर आप इनका समाचार चैनलों को इनके जो पत्र पेपर जो घर घर बांटते हैं इनका बहिष्कार जिस दिन आप कर देंगे ये अपनी औखात में आ जाएंगे, सच्चाई आपके सामने रखेंगे। ये आज सच्चाई हो गई है साथी। एक भी पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर घटित हो रहा है। कुछ सीखना चाहिए इनको जो है भाई योगेश तिवारी से कि आज आप अपनी कौम के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो दूसरे के लिए, दूसरी समस्याओं के लिए आप क्या लड़ पाएंगे जब आप एक पत्रकार के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। दूसरा क्या उम्मीद आपसे रख सकता है। मैं आज महापंचायत का आयोजन किया गया था, इसमें कोई निर्णय निकला है, आगे की कोई रणनीति बनी है, क्या है इस थोड़ा बताएं। बिल्कुल। अब आज महापंचायत जो बुलाने का था उद्देश्य यही था कि कैसे जो है इस लड़ाई को जो है आगे लड़ा जाए। देखिए ये लड़ाई छोटी नहीं है। इस प्रकार से जो ये घटनाक्रम हुआ है ये इस समाज के लिए, इस देवभूमि के लिए बहुत घातक होगा भविष्य में। कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकता है जैसा जो है ये प्रकरण जो है यहाँ पर घटित हो रहे हैं। तो आज जो ये पंचायत महापंचायत का जो उद्देश्य था, मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पंचायत को बुलाने का काम किया है। सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। इसमें सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हैं, सभी विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनको चलाने वाले सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और तो एक कमांड, एक कमेटी जो है उसका गठन हो रहा है यहाँ पर। और ये लड़ाई अब गैर राजनीतिक तौर से चलेगी। देखिए राजनीति तब होगी जब ये समाज जिंदा रहेगा, जब हमारा ये प्रदेश जिंदा रहेगा, ये देवभूमि जिंदा रहेगी, तब जाके विभिन्न पार्टियां जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाएगी, अपने अपने लोगों को जो है ऑर्गेनाइज करेगी। लेकिन जब हमारा क्षेत्र ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा, ये प्रदेश ही नहीं बचेगा तो क्या करना है ऐसी पार्टियों का। तो इसमें गैर राजनीतिक तौर से जो है अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और अब इसमें समाज के सभी तबकों को जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं वहाँ तक भी जो है पहुँचने का काम ये जो हमारी कमेटी आज बनेगी ये वहाँ तक भी पहुँचेगी। और इस लड़ाई को जो है अब जो है मुकाम तक जो है इसको पहुँचाना है। जब तक ऐसे समाज को दूषित करने वाले व्यक्ति एक मछली पूरे तालाब को जो है गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ समाज के ऐसे दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने परसों जो है यहाँ पर मीडिया के चौथे स्तंभ जो है हमला करके जो है जो उन्होंने प्रदर्शित करा है, ऐसे कृत्य इस देवभूमि में ना हो, इसलिए जो है ये महापंचायत आज बुलाई। ऐसे महापंचायतों से क्या ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगी? दूसरी बात, अवैध शराब रोकने की बात हर कोई करता है। एक वही बात है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में कोई नहीं चाहता है। जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो सड़कों पे बहुत कम लोग दिखते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत सही आपने जो है सवाल यहाँ पर करा है। इस महापंचायत का जो उद्देश्य है, देखिए जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था ना शुरुआत, तब भी हमारी ऐसी महापंचायत हुई थी। मुलायम सिंह ने भी बड़े हल्के में जो है इस महापंचायत को लिया था, वैसे ही ये सरकार भी शायद हल्के में ले रही होगी। लेकिन
इसके परिणाम बहुत जल्दी उनके सामने होंगे। समाज का डर होना चाहिए सरकार के ऊपर। सरकार को समझ में आना चाहिए कि क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, लोग क्यों आंदोलनरत हैं। जब उनके पार्टी के लोग भी जो है सड़कों पे उतरेंगे कि यहाँ पर ये काम गलत हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। आज जो पुलिस का जो रवैया है, कौन उनको निर्देशित कर रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ ही मुकदमा कर दो, और जो दोषी हैं वो जो है खुलेआम जो है घूम रहे हैं। तो ये जवाबदेही जो है इस महापंचायत के कारण जो है आज सरकार की होगी। वो आप छुप नहीं सकते हैं, कुछ भी करके बच नहीं सकते हैं। कुछ भी बोलो, उनके जो वक्तव्य आते हैं इतनी कर देते हैं, एक बयान देके आज वो बच नहीं सकते हैं। अब समाज जो है जब सड़कों पे उतरेगा, उनसे जवाब पूछेगा कि आप जवाब दीजिए क्या हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में और क्यों हो रहा है। क्या जनता ने जो है इसलिए ये उत्तराखंड बनाया था कि यहाँ पे इस प्रकार की जो है घटनाएं घटेंगी? क्या उन माता बहनों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? उनके इज्जत के साथ तक खिलवाड़ हुआ था मुजफ्फरनगर कांड में। कितने बहनों की राखियां सूनी हो गई, कितनी माँ की गोद सूनी हो गई इस राज्य के लिए। क्या ये राज्य इसलिए बनाया गया था? ये जवाबदेही अब सरकार की होगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब अब रणनीति बन रही है, अब स्टेप टू स्टेप बाई स्टेप जो है अब हमारा जो है ये मूवमेंट चलेगा। आज पूरी सर्वसम्मति से एक सार्वजनिक रूप से सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और तमाम क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं, उन तमाम लोगों की जो है कमेटी बन रही है। अब आंदोलन हमारा सुचारू रूप से चलेगा। देखिए, अभी हम लोग मैंने एक सवाल पूछा करा था, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसलिए अभी हम लोग अभी कंट्रोवर्सी बयान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी सभी दलों के लोग हैं। लेकिन अब जवाबदेही तो भाई जिसकी सरकार है उसी से लोग पूछेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पुलिस का दबाव किसी विपक्षी नेता का हो उन पे बना रखा। इतना तो आप लोग भी जानते हैं किनका दबाव है, कौन लोग उनके पीछे, किसका संरक्षण जो है उस व्यक्ति को मिल रहा है जो बताओ इतनी भद्दी गालियां दे रहा है, एक व्यक्ति को जो है खुलेआम जो है सड़कों पे पीट रहा है। तो किसी न किसी का उसको संरक्षण तो प्राप्त है ही है। ये महापंचायत उसी चीज़ के लिए जो है बुलाई गई है और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा। सर, एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या ये महापंचायत को फिर आखिर बीच में ले जाते कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ जाए, किसी राजनीतिक दलों का, क्योंकि ये दल राजनीतिक दलें आती जाती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे आंदोलन लड़ चुके हैं, बहुत लंबा आंदोलन भी उत्तराखंड आंदोलन चला था, उसमें भी लोग आए हैं गए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई भी आंदोलन अभी घुसेंगे, विभिन्न भाजपा वाले अपने भाजपा के नेताओं को अलग से पाठ पढ़ाएंगे, भाई तुम क्यों जा रहे हो, ये तो आंदोलन कांग्रेसियों का है, ये यूकेडी वालों का, या किसी अन्य कांग्रेस वाले जो हैं उनके नेता भी बोलेंगे तुम ये भाजपा वालों का आंदोलन है, ये तो फलाने का आंदोलन है, तुम क्यों जा रहे हो। ऐसी चीज़ें होती रही हैं और बहुत पहले से होती हैं। आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हमेशा से होता रहा है, लेकिन कोई भी जन आंदोलन कभी फेल नहीं हुआ है, मुकाम तक पहुंचा है, ये इतिहास गवाह है। और ये देवभूमि को बचाने का आंदोलन शुरू हो रहा है, ये भी मुकाम तक पहुंचेगा। देखिए, तो पूरा आप समझ ही चुके होंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा संभव नहीं है कि 2 महीने से योगेश डिमरी और इनकी टीम लगातार यहाँ पे छापेमारी कर रही थी और शराब माफिया लगातार पकड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद जो है कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करी। पुलिस को ये भी पता था कि इन लोगों पर हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि इन लोगों पर कोई हमला न हो या इनका सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। और जब ये हत्या का, मैं प्रयास कहूँगा कि हत्या का जब ये प्रयास होता है, सुबह प्लांट तरीके से बुलाया जाता है इनको और उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस के सामने गाली दी जाती है योगेश डिमरी को और तमंचा लगाने की धमकी दी जाती है, पुलिस वाला खामोश रहता है, उसके बाद वो अपराधी भाग जाता है। पुलिस जो है स्वतः संज्ञान नहीं लेती है इस मामले का, जबकि वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है। उसके पिता के बारे में भी पता चला है कि वो भी टिचरी कांड उसके टाइम पे हुआ था, कई लोग मारे गए थे, कई लोग अंधे हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है, तो ये बड़ा संदेह
पैदा होता है कि पुलिस आखिरकार उसको क्यों नहीं पकड़ती है। और फिर जब कंप्लेंट लिखाने एक व्यक्ति संदीप भंडारी जाता है, उससे जबरन कुछ और ही कंप्लेंट लिखवा दी जाती है, जैसा वो बोलना चाह रहा था उसको बोलने नहीं दिया गया। तो इसके क्या वजह हो सकती है? सीधा सा मतलब है कि पुलिस का संरक्षण है। और उसके बाद जो है, जो ये सुनील गंजा अपराधी है, इसके परिजन एक कंप्लेंट लेके जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रेशर डेवलप करने के लिए वो कंप्लेंट थी, उसमें पुलिस तत्काल एक्शन लेती है और उसमें योगेश डिमरी को उसमें बनाया जाता है और क्या नाम उनका, वीरेंद्र बिष्ट है कोई, और एक हटवाल जी है और सुरेंद्र नेगी है। 4 लोगों को नामजद किया जाता है। तो आप जब जान रहे हैं कि अपराधियों की तरफ से कंप्लेंट आई है, उसकी आप विवेचना कर सकते थे, लेकिन वहां फिर आप तुरंत एफआईआर लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद ही चाहते हैं कि जो लोग इस शराब के नशे के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। एक की आवाज आपने उसके साथ मारपीट करवा के दबा दी है और बाकी लोगों पे आपने मुकदमे लगा लिए। तो अब यहाँ पे जो महापंचायत हुई है, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग इसमें एक PIL दाखिल करेंगे हाईकोर्ट में, जिसमें इसकी पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच करवाई जाएगी, इसकी मांग की जाएगी और जांच की जाएगी इन पुलिस के अधिकारियों की कि क्या इन्हें इन अपराधियों से कुछ पैसा मिलता है, क्या उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं या कोई राजनीतिक संरक्षण इसमें है। ऐसा करने के बाद ही हम यहाँ पे खासतौर पे पत्रकारों को सुरक्षित कर पाएंगे।